सिक्योरिटी में लोगों ने गन्स पकड़ी हुई हैं, हमारे अहलकारों ने। आपने डंडा बरदार पीएचए के पास कोई असला वगैरह तो होता नहीं है, लेकिन इसलिए हमने ये डंडा बरदार लोग किए हैं खुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। तो लड़कों को क्या हदायत आपने की है? इसके आगे कुछ लगा है या सादे ही डंडे हैं कि वो अंदर ना आए फलांग के। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो फिर उसके साथ आप भी ज़बरदस्ती करें। आपको लोकेशन दी गई है, सर के नीचे नीचे आपने मारना है, जो जगह होती है मारने वाली नौबत ही नहीं आने देंगे हम। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हम इसको नुकसान पहुँचाएंगे, समझ लें कि हम अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे। हमारे अदारे की तरफ से ये है कि हमने पुरअमन तरीके से इस इवेंट को गुजारना है। यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो रेगुलर ड्यूटी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं काका प्लस। नाज़रीन, 14 अगस्त की आमद हो चुकी है, इंतज़ामात जो हैं वो सख्त कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी को संभाल लिया गया है। मेरे साथ मोहम्मद सज्जाद सुपरवाइज़र पीएचए मौजूद हैं, जिनकी 50 से ज़ायद डंडा बरदार फोर्स है जो कि इंतज़ामात संभालेगी, जो कि मंचलों को पटाई करेगी, जो लोग फैलांग के आएंगे उनकी कुटाई करेगी। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। मुझे ये बताएं कि बाहर हमने देखा है सिक्योरिटी में लोगों ने गन्स पकड़ी हुई हैं, हमारे अहलकारों ने। आपने डंडा बरदार फोर्स किस लिए बनाई है? कितने लोग हैं? क्या करेंगे आप लोग? बेसिकली ये है कि वो फोर्स जो है वो सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिस है। पीएचए के पास कोई असला वगैरह तो होता नहीं है, लेकिन इसलिए हमने ये डंडा बरदार लोग किए हैं कि पिछली 14 अगस्त पे यहाँ से लोग फलांग के अंदर हैं, जिसकी वजह से फैमिलियों के साथ और लोगों को उन्होंने डिस्टर्ब किया है। इसलिए हमने इस दफ़ा ये डंडा बरदार फोर्स जो है तैयार किया है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। जो गुज़श्ता साल हमने देखा था यहाँ पे नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे, बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, नेशनल लेवल पे वो वाक़या चला गया था। उस जैसे वाक़या से निपटने के लिए ये सब कुछ आपने किया है? निपटने के लिए पीएचए ने डायरेक्टर जनरल की हदायत पे ये सारे इंतज़ामात किए हैं ताकि जो लोग आएँ देख सकें, पुरसकून माहौल से फैमिलियों के साथ आएँ, देख के जाएँ। ठीक है। झंडा तो झंडे के लिए डंडा होता है, उसमें से निकाल के आपने मारने के लिए पकड़ लिया? नहीं, मारना नहीं है। जो ये हरकत करेगा, फलांग के आएगा, डिस्टर्ब करेगा उसको, इंशाल्लाह उसके साथ हम निपटेंगे, उनको अंदर नहीं आने देंगे। अंदर नहीं आने देंगे? नहीं आने। कितने % ऐसे हमारे नौजवान हैं आजकल जो मार के हकदार हैं, जो 14 अगस्त के ऊपर आगे ऐसी हरकत करते हैं? तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 40% ऐसे होते हैं नासर, जो बाकियों को भी ख़राब कर देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लड़कों को क्या हदायत आपने की है? इसके आगे कुछ लगा है या सादे ही डंडे हैं? सादा डंडे हैं। मैंने इनको ये कहा है कि अगर कोई बंदा फलांग के अंदर आने की कोशिश करता है, पहले उसको कहो कि वो अंदर ना आए फलांग के। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो फिर उसके साथ आप भी ज़बरदस्ती करें। ठीक है जी। तो अगर किसी के चोट लग गई सर में, अगर मार दिया सीधा, फिर? नहीं, वो इतना रिस्क नहीं हम लेने देंगे ना, इतना नौबत नहीं आएगी इस आपको तरह। लोकेशन दी गई है, सर के नीचे नीचे आपने मारना है, जो जगह होती है मारने वाली नौबत ही नहीं आने देंगे हम। वैसे ही हैंडल कर लेंगे इंशाल्लाह। लड़के सर आजकल आते हैं, लड़कियों को तंग भी करते हैं। हमने देखा है कि जो इवेंट्स होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ पे जानबूझ के घुसने की कोशिश करते हैं। यही डंडा बरदार फोर्स उनसे निपटेगी इंशाल्लाह, यही डंडा बरदार निपटेगी। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए, ये हमारा मुल्क है, ये इस दिन पे हमें अल्लाह पाक ने आज़ादी दी थी। ला इलाहा के नाम पे ये हमारा मुल्क बना है और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। और दूसरी यह कि ये हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हम इसको नुकसान पहुँचाएँगे, समझ लें कि हम अपने आप को नुकसान पहुँचाएँगे। इनकी ट्रेनिंग भी आपने की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनको प्रॉपर समझाया है। पिछले 1 हफ्ते से इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको समझा रहे हैं कि आपने इस तरह करना है। ये चीज़ें जो है ना, इनको पूरी तरह हमने ना समझा दी हैं कि आपने फर्स्ट नहीं जाना। अगर वो आपको करते हैं आपके अटैक, फिर आपने अटैक करना है। ओके। अदारों की तरफ से आपको क्या इकदाम की हदायत है? से हमारे अदारे की तरफ से ये है कि हमने पुरअमन तरीके से इस इवेंट को गुजारना है। ठीक है। और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट की जो सिक्योरिटी अदारे हैं, उन्होंने भी बाहर से सारा कंट्रोल किया हुआ। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम 14 अगस्त का फायर वेयर इंशाल्लाह फेयर होगा, किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। ये कितने बजे स्टार्ट हो जाता है सारा फंक्शन? ये तकरीबन 11:30 बजे के करीब ना बिल्कुल रेडी होता है। बस 25-30 मिनट, 12 बजने से 1 मिनट पहले रेडी होता है। पूरे 12 बजे ये फेयर वेयर शुरू हो जाता है। की एंट्री कब होती है? पब्लिक की एंट्री नहीं है इस दफ़ा। कल होगी? कल कितने बजे होगी? कल सुबह 8 बजे से लेकर थ्रू आउट रात 9 बजे तक एंट्री जारी रहेगी। जी। तो कल भी ये कल भी इसी तरह ही होगा। रेस्ट किए बगैर ऐसे ही चलते रहेंगे या 2 टीम्स हैं आपके पास? 2 टीम्स हैं। शिफ्ट के हिसाब से आएंगे। ये शिफ्ट के हिसाब से आएंगे। आज ये करेंगे, सुबह जो है वो दूसरे लोग आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, प्रैक्टिस आपने की है? डंडे के लिए आप तैयार हैं? इतना बड़ा पार्क है, कम लोग, कैसे आप घूमेंगे सारा? अल्हम्दुलिल्लाह, हम हैंडल कर लेंगे। हमारे बाकी टीम भी तैयार है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह।
अगर कोई अपना कोई दोस्त बेली ऐसे आ गया डंडा मारते हुए नजर आ गया वो तू इथे कर रहे हैं फिर नहीं नहीं वो नहीं आएंगे, उनको पता है। उनको पता हाँ जी बिल्कुल, आज एंट्री नहीं है, आज एंट्री नहीं है बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि यहाँ आपके और क्या क्या इकदाम होते हैं, क्या क्या खिदमात होती हैं पीएचए की? पीएचए की बेसिकली तो ये हार्टिकल्चर का सारा काम पीएचए देखता है, पौधों को, फूलों को, दरख्तों को, सारी कांट छांट ये सारा काम होता है। और सिक्योरिटी के हवाले से स्पेशल हमारा होता है गेटों पे भी, वैसे भी यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो रेगुलर जो ड्यूटी करते हैं। अभी ये रिसेंटली बहर के एरिया से भी कुछ बंदों को हमने यहाँ पे एंगेज किया है इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। तो कितने नंबर गेट से जो है वो पब्लिक आ सकती है? वो 1 नंबर गेट से आ सकते हैं और 5 नंबर गेट से आ सकते हैं। 2 गेट हैं उनके लिए और वॉक थ्रू लहदा है फैमिलीज के लिए और जेंट्स के लिए? लहदा वहाँ पे भी आपके डंडा बरदार खड़े होंगे या वहाँ पुलिस देखेगी? वहाँ पुलिस देखेगी। सिर्फ अंदर का जो है ना वो पीएचए के जिम्मे है, बाहर जो है ना वो पुलिस देखेगी। ठीक है। जो यहाँ पे आके कल को यहाँ पे लोग सेलिब्रेट करेंगे, आज़ादी का दिन है और उसके साथ साथ चीज़ें खाकर रैपर भी फेंक देते हैं, गंद भी पड़ जाता है, उससे निपटने के लिए भी आपने कुछ किया है? हमारे पास स्टाफ है उसके लिए बाकायदा स्टाफ सारा दिन साथ साथ उसकी सफाई करेगा। लेकिन हमारे लोगों को भी मैं आपकी चैनल के वसासा से ये कहूँगा कि जितने लोग यहाँ पे आएँ वो अपने जो भी कूड़ा किटकट रैपर जो हैं वो डस्टबिन मौजूद हैं, डस्टबिन में डालें। ठीक है जी। लास्ट पे ज़रा डंडे खड़े करके दिखाएं जी इनको ज़रा। हमारे जो नौजवान हैं जिन्होंने आगे कोई यहाँ पे कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना, आपकी इस दफ़ा कुट लग जाएगी। ये डंडा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये 50 लोगों के हाथ में भी डंडा है। आपकी कुट लग जाएगी अगर आपने आके यहाँ पे कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश की, जैसा पिछले साल हुआ था और हाइप क्रिएट हो गई थी और पाकिस्तान का नाम जो है आपने ख़राब करने की कोशिश की थी। आएँ, आराम से आएँ, सेलिब्रेट करें, जश्न आज़ादी मनाएं, आज़ादी का दिन है, खुशी खुशी आएँ, किसी को तंग ना करें। सब माँ बहनों को अपनी माएँ बहनें समझें और अच्छे तरीके से जाएं और फैलांग के ना आए और पौधों का भी ख्याल करें। आपने देखा मोहम्मद सज्जाद साहब की फ़ोर्स हमें नज़र आई, एक यूनिक चीज़ थी, डंडे पकड़े हुए हैं, डंडा बरदार फोर्स आप तक हमने पहुंचाई। इस बार उम्मीद है कि हमारा जो आज़ादी का दिन है पुरअमन तरीके से गुजरेगा। लास्ट पे एक नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिक्योरिटी में लोगों ने गन्स पकड़ी हुई हैं, हमारे अहलकारों ने, आपने डंडा बरदार। पीएचए के पास कोई असला वगैरह तो होता नहीं है, लेकिन इसलिए हमने ये डंडा बरदार लोग किए हैं खुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। तो लड़कों को क्या हदायत आपने की है? इसके आगे कुछ लगा है या सादे ही डंडे हैं कि वो अंदर ना आए फलांग के? अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो फिर उसके साथ आप भी ज़बरदस्ती करें। आपको लोकेशन दी गई है, सर के नीचे आपने मारना है, जो जगह होती है मारने वाली नौबत ही नहीं आने देंगे हम। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हम इसको नुकसान पहुँचाएंगे, समझ लें कि हम अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे। हमारे अदारे की तरफ से ये है कि हमने पुरअमन तरीके से इस इवेंट को गुजारना है। यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो रेगुलर ड्यूटी करते हैं।